हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या जैन और आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का फाउंडेशन है, जो आपके 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत काम आएगा, जो आपका बेसिक केमिस्ट्री फाउंडेशन पुट ऑन करेगा। तो चलिए देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड्स मैटर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये मैटर होता क्या है और ये क्या सराउंड करता है। ये हमारे आसपास दरअसल कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, जैसे कि ये आपके हाथ में मोबाइल है, तो ये मोबाइल एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई भी चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, वो अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका पर्टिकुलर मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। सो व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैव अ सम मास, इट इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसका कोई मास होता है और जो कोई भी थोड़ी सी भी जगह को घेरती है। जैसे कि आप सोचोगे कि गैस का मास कैसे होता है, तो गैस जगह कैसे घेरती है। आपके आसपास में अगर कहीं पे भी कोई बलून मिल रहा है तो आप वो बलून ले लीजिए और फिर उस बलून में आप हवा भरिए और आप देखेंगे कि बलून में धीरे धीरे हवा भरते ही बलून के अंदर गैस भरती है, वो हवा भरती है, जिससे बलून क्या होता है, वो बड़ा होता है और वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि गैस का भी मास होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। जैसे कि हम साइकिल पे जा रहे हैं और अगर बहुत ही तेज हवा सामने से आ रही है तो हमें एक प्रेशर महसूस होगा। हमें लगता है कि एक प्रेशर हमारे सामने आ रहा है और ये क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैसेस, जो आपके अगले स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गई मैटर की बात। हर वो चीज जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। अब इसके अलावा मैटर्स किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम देखेंगे कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 5 स्टेट्स में। 5 स्टेट्स मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कॉमनली अब तक हम लोगों ने यूं ही 3 ही मैटर्स के बारे में कॉमन सुना हुआ है, तो 2 और मैटर भी है जो आज हमें पता चलेंगे। कौन कौन से हैं वो 2 मैटर्स? प्लाज्मा और बीईसी। अब प्लाज्मा वर्ड आजकल हमने बहुत सुना हुआ है, जैसे कि प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा ये, प्लाज्मा वो। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में प्लाज्मा वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है और इसी तरह बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ये जो है वो लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये दोनों ही मैटर टेम्परेचर की हेर फेर की वजह से बनाए जाते हैं। तो हम इनके बारे में 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इसको, ये जो टेम्परेचर की वजह से वेरिएशंस, टेम्परेचर्स के वेरिएशंस के कारण क्रिएट होते हैं, नेचुरली क्रिएट नहीं होते, तो इसलिए अभी हम इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम पूरा का पूरा ध्यान हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये जो है वो नेचुरली अक्कर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमें मोस्टली अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिलती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं सॉलिड मैटर के बारे में। ये तीनों स्टेट में से कोई भी चीज़ बनती है या मैटर, जिसे हम कहते हैं कि आप जो स्कूल में बेंच के ऊपर बैठे होते हो, घर में टेबल के ऊपर जो बैठे होते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मेरे हाथ में, जैसे कि कोई चौक है या कोई भी चीज़ जो हम उसके छोटे से छोटे पार्ट में कट कर सकते हैं,
मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपके सामने एक नोटबुक का पेज दिया हुआ है। अब ये पेज, इसको हम कट करते हैं। इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में हमें कट करना है, इतने छोटे टुकड़ों में, कि लास्ट में एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जहाँ पे ये डिवाइड होना बंद हो जाएगा। और ये जो अनडिविजिबल पार्ट है, वही है मैटर का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट भी है, जो इकट्ठा होके लाखों पीसेस में जोड़े जाए तो पूरा का पूरा हमारे सामने एक मैटर बना देते हैं। उसी तरह ये जो छोटे से छोटे पीसेस है, उन और ये जो छोटे से छोटा अनडिविजिबल पीस है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉम। और यही एटॉम के ऊपर पूरी की पूरी आपकी केमिस्ट्री डिपेंड्स करती है, जो आप अपने फर्दर 11th और 12th स्टैंडर्ड और अपने 9th स्टैंडर्ड के फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे। The smallest unit of any state of matter is called a atom। तो जो होता है आपके आसपास, जैसे कि H2O है, पानी, तो H2O क्या है? पानी है। ये हाइड्रोजन के 2 एटॉम और ऑक्सीजन का 1 एटॉम मिलकर पानी बनाते हैं, जिससे हमारी प्यास बुझती है। लेकिन ये H3O, अगर हाइड्रोजन के 3 एटॉम मिल जाए और ये एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन के 3 एटॉम और ऑक्सीजन का 1 एटॉम अगर मिल जाए तो ये एसिड बन जाता है। और अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए इसमें से, मतलब कि एक हाइड्रोजन का एटॉम और एक ऑक्सीजन का एटॉम, अगर ये दोनों सिर्फ अकेले मिल जाए तो ये बेस बन जाता है। तो ये जो सारा का सारा करिश्मा है, ये है एटॉम का करिश्मा। एटॉम के बीच का जो फोर्स है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो इन सभी का कमाल है, जो हम देखने वाले हैं। तो यही है एटॉम के मिक्सचर से बनते हैं हमारे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये देखिए, अब डिफाइन मैं बताती हूँ आपको एटॉम की। एटॉम इज द बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। एटॉम जो है वो सबके बेसिक पार्ट है, उसके बिना हम मैटर बना ही नहीं सकते। ये जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स में ऐसा तो क्या डिफरेंट है कि जो पूरा का पूरा स्टेट ही चेंज कर देता है। चलिए तो देखते हैं, सॉलिड से हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी की तरह देखेंगे कि जैसे कि हमने एक अलग अलग बॉक्सेस लिए और तीनों बॉक्सेस में हमने अलग अलग कंटेंट ऐड किए। एक के अंदर हमने ऐड किया कोई सॉलिड पार्ट, एक के अंदर हमने लिया थोड़ा सा लिक्विड या पानी या कुछ भी, और थर्ड पार्ट में हमने खाली छोड़ दिया। अब खाली है तो ऑब्वियसली उसमें एयर होगी, तो हमने थर्ड पार्ट में लिया एयर। तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल, दूसरे बॉक्स में लिक्विड और थर्ड में गैस। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे कि सॉलिड जो है ये जिससे बना होता है, जैसे कि कोई भी चीज जिससे बनी होती है, कोई भी चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो हम एटॉम्स के और भी नजदीक में हम जाएंगे इसके बाद के चैप्टर्स में। तो हम देखेंगे कि एटॉम बिल्कुल ही न्यूक्लियस का बना हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटरी लाइन में इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे हैं। तो सारी की सारी जो सॉलिड से बनी हुई चीजें हैं वो उसके अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं। इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके अंदर बीच में जगह ही नहीं होती है। क्लोजली पैक होने के कारण आप देखेंगे कि आपके आसपास में कोई भी सॉलिड चीज है, उसमें अपना हाथ डालेंगे तो या क्या आपका हाथ अंदर जाएगा? क्या वो चीज दबेगी? नहीं। एक्चुअली सॉलिड भी, अगर वो रियल सॉलिड है तो उसके अंदर आपका हाथ नहीं जाएगा और वो चीज दबेगी भी नहीं, क्योंकि सॉलिड के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रू सॉलिड और दूसरा होता है स्यूडो सॉलिड। जैसे कि ट्रू सॉलिड जो है उसके अंदर आप ना तो हाथ डाल सकते हैं और ना ही कोई उसको दबा सकते हैं।
और सूडो सॉलिड इस मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में आप 11th-12th के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। और जो हार्ड सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, उसमें जो कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर है, मैं इसके एक एग्जाम्पल के तरफ से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि हमारे पास में दीवार है, अब अगर हम दीवार के ऊपर एक मुक्का मारेंगे तो क्या दीवार टूट जाएगी? दीवार दब जाएगी? नहीं, दीवार ना तो टूटेगी और ना ही दबेगी हमारे एक मुक्के से, क्योंकि वो सॉलिड है। उस दीवार के अंदर जो पार्टिकल्स है वो इतने क्लोजली पैक्ड है इस वजह से, और इतने क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उसके अंदर कोई भी ना तो हाथ डाल सकता है, ना उसे तोड़ मतलब एक ही मुक्के से ना तोड़ सकता है, ना उसे दबा सकता है। तो ये सारा जो है वो ये दीवार रिजिड है, और ये जिस एटॉम से बना हुआ है वो एक दूसरे से एकदम ही क्लोज है। अब हम देखते हैं लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं? वो लूज पैकिंग वाले पार्टिकल्स हैं। तो लूज पैकिंग वाले पार्टिकल्स के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी जगह होती है। तो वो जगह कैसे होगी वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने एक बाल्टी में पानी लिया, अब उस पानी के अंदर आप ठंडियों के दिनों में आप देखते हो कि पानी हम गर्म पानी से नहाते हैं नॉर्मली हम सभी जन ठंडी के दिनों में। तो जब उस बाल्टी के अंदर हम ठंडी के दिनों में गर्म पानी रखते हैं तो हम चेक करते हैं कि भाई पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो गया है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं? हम हमारा हाथ उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा डुबोते हैं। तो जब हम उस बाल्टी के अंदर पानी के अंदर अगर हमारा हाथ डालेंगे तो वो हमारा हाथ अंदर चला जाएगा। इस वजह से पानी के जो पार्टिकल्स है वो लूज पैक होते हैं, और इसी वजह से वो उसके अंदर कोई भी चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड की तरह रिजिड होते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज जा नहीं सकती है। अब लिक्विड के अंदर हम हमारा हाथ एडजस्ट कर सकते हैं, या कोई भी चीज अगर हम लिक्विड के अंदर पुट ऑन करें तो वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, उसके अंदर अपनी जगह बना लेगा। और अब बात आती है लास्ट गैस पार्टिकल्स की, जो रैंडमली पैकिंग है। अब रैंडमली पैकिंग मतलब क्या? जो पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है, अब इतने रैंडमली पैकिंग है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या आप उसके आसपास में से निकले या फिर पूरा का पूरा एक झुंड वहां से निकल जाए तो भी उस गैस पार्टिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना स्टेट्स वही रखता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही रैंडमली पैक्ड है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, हमारे घर में अगर दीवार है, उस दीवार में हमने कहीं धुआं किया है, अब उस धुएं के आसपास में कॉर्नर से अगर हम दरवाजे के पास से निकलते हैं, दरवाजा है दीवार के पास में, अब उस दीवार के पास में हमने धुआं किया है और तो वो धुआं ऑब्वियसली दरवाजे के पास आएगा। अब उस दरवाजे से जब हम निकल रहे हैं तो वो धुआं क्या है? एक गैस है। अब हम उस दरवाजे में से निकल जाते हैं, निकल सकते हैं ऑब्वियसली यस। अगर हम तो उस गैस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हो सकता है कि हमारे पीछे पूरी की पूरी एक लाइन निकल जाए तो भी उस धुएं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था गैस। तो ये थे हमारे आज के स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।